अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुभ नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। माशाल्लाह से मेरे साथ इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त कराची नहीं पूरे पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत मौजूद है, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार है। ख़ास तौर पे हिरोइनचियों और मनशियात के आदी अफराद की जो इलाज है, उनका मुआवजा और उनके बाद उनको वहाँ से एक अच्छी रास्ते की तरफ लेके जाना। और माशाल्लाह से आपने एक आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, पूरे कराची में आवाज़ गूंजती है कि दबंग कार्रवाई। और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, तो वो कोई और नहीं है, हमारे साथ मौजूद है आदिल अजीज़ यूनुस अमीन भाई। यूनुस अमीन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं आपके और आवाम की राह में हायल नहीं होना चाहता ज़्यादा। आपका एक प्रोफाइल है माशाल्लाह से, लोग आपको जानते हैं। थोड़ा बताइएगा आपका इदारे का एक्चुअल नाम क्या है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके हवाले से आप क्या करते हैं, थोड़ा बताइए। देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं हमारे बारे में कि एंटी नारकोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, यानी मंशियात के आदी लोगों को हम लोग पुलिस की मदद के और दूसरे कौमी सलामती इदारों के साथ उठाकर मुख्तलिफ़ सेंटर में इलाज के लिए दाखिल करवाते हैं। और ये हमारा इदारा जो है वो इस्लामाबाद से रजिस्टर है और हमारे CEO जो हैं और सेंट्रल चेयरमैन मलिक बिलाल ख़ान साहब हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ से लीड कर रहे हैं। अच्छा, हमारा इदारे का मकसद ये है कि कराची और ख़ुसूसन पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मंशियात ख़त्म हो जाए और मंशियात के आदी लोगों को जो है वो सेहतमंद होकर अपने घरों को लौट जाएं। उसके लिए हम मुख्तलिफ सेंटर में इनको दाखिल करते हैं। अच्छा, एक छोटा सवाल है, इस हवाले से फिर आप कराची के अलावा भी बाहर दूसरी जगह भी जाते हैं? जी, जहाँ पर भी बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं। जैसे अभी 2 महीने पहले हमने 2 ऑपरेशन लाड़काना के अंदर किए हैं, तो वहाँ पर भी हमें SSP रोहेल ख़ान खोसो ने हमें बुलाया और SP हसीब मेमन ने, तो वहाँ पर भी हम लोग गए और कम से कम 3-3 4-4 गाड़ियाँ वहाँ से भर कर लाए और हैदी फाउंडेशन में हमने जमा की। अच्छा, लोगों की मालूमात के लिए पूछूंगा, आपका फर्स्ट स्टेप क्या आता है? आप मुकामी जो थाना है जिस इलाके में आपने कार्रवाई करनी होती है, आपका तरीक़ाकार क्या होता है? किस तरीके से आप उसकी ओपनिंग करते हैं, कैसे उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं? देखिए, पूरे कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक तो पुलिस हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह होती है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जहाँ पर भी हमारी नीड होती है और जहाँ पर भी आवाम जो है वो चाहती है कि यहाँ पर ये चोरियाँ चकारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ के SHOs के साथ या उनके डिप्टी और SSP के साथ या SP के साथ कैसे अलाइनमेंट होती है? मतलब आपको नीड का कैसे पता चलता है? आपको कॉन्टैक्ट करता है? कॉन्टेक्ट किया जाता है, थाना भी हमसे कॉन्टेक्ट करता है। आवाम की कंप्लेन होती है तो हम थाने से कॉन्टेक्ट करते हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर हम ये ऑपरेशन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप उनको मुकामी जो DSP हैं, SHOs हैं, उनसे को आप बताते हैं कि हम इस तरीके से आ रहे हैं, ये करना है? जी, उनके साथ रब्ता होता है। पुलिस हमारे साथ भरपूर 100% का जो है वो ताउन करती है। फिर हम जाते हैं, उनको उठाते हैं और फिर अहदी विलेज फाउंडेशन नूरियाबाद में मुंतकिल करते हैं। अच्छा, वो मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह मैंने आपको देखा, कभी आप किसी खातून के रूप में, कभी किसी मतलब मुख्तलिफ फ़कीर के रूप में, ये गेटअप क्यों चेंज करते हैं और क्या इसकी अहमियत है इस वक्त? देखिए, बात यह है कि मंशियात फ़रोश हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। बाज़ जगह पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर मंशियात फ़रोश असल देखिए वो सेलर है जो बेचने वाले हैं। अच्छा, इसमें मंशियात के आदी लोग जो हैं वही दर हकीकत में मंशियात फ़रोश भी अक्सर होते हैं, क्योंकि 5,000 का लेकर 10,000 का बेचना, 10,000 का लेकर 20,000 का बेचना, ये अक्सर और बेशतर जो है इसके अंदर ही मंशियात फ़रोश होते हैं। तो जिस जगह पर कभी पुलिस जाती है, गाड़ियाँ जाती है, बाइक्स जाती है, या कभी इस तरह के एजेंसी लोग तो दूर से पहचाने जाते हैं, ये लोग भाग जाते हैं। इस वजह से हमने बुरकों के अंदर एक ऑपरेशन किया जिसमें 5 मंशियात फ़रोश पकड़े। हीरोइनची का गेटअप किया हमने शारा नूरजहां में, 3 मंशियात फ़रोश पकड़े। यानी गेटअप चेंज करके हमें फ़ायदा और आवाम को फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है। उसका फिर क्या होता है नेक्स्ट? मंशियात फ़रोश का बताइए, उनके साथ क्या किया जाता है? और जो इसके आदी अफराद हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है हैबिचुअल है, उनका नशा भी टूट रहा है, उनके साथ क्या करते हैं? थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। देखिए, एक सबसे अहम आपके इस सवाल का जवाब मैं इसमें सारा सिमट रहा हूँ कि आप ये देखें कि मंशियात फ़रोश जाते जेल की तरफ हैं। अच्छा, जो मंशियात के आदी लोग हैं इनका भी थाने में CRO चेक किया जाता है। कोई 5-5 6-6 FIR में नॉमिनेट होते हैं और वो कोर्ट में पेशियों पर जब नहीं जाते तो मफरूर और इश्तिहारी हो जाते हैं, वो भी जेल की तरफ चले जाते हैं। और बाज़ लोगों को जब अहदी फाउंडेशन में हम जमा करते हैं तो वहाँ पर इनके किराए के रिश्तेदार फ़ौरन पहुँच जाते हैं। किराए के रिश्तेदार कौन हैं? चोरी का माल ख़रीदने वाले कबाड़िए, मंशियात फ़रोश और वो लोग जो इनसे चोरियां करवा रहे हैं या जिनके घरों में चोरियां करके पैसे दे रहे होते हैं,
वो इनको छुड़ाने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर अहदी फाउंडेशन में कोई छुड़ाने जाएगा तो 1 घंटे में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक फाउंडेशन है, एक गैर सरकारी इदारा है जो आवाम को अपने पास से फैसल अहदी साहब खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख्याल भी रख रहे हैं। ये लोग वहाँ पर जाके जब शोर करते हैं तो इनको 1 घंटे में ही छोड़ दिया जाएगा जब उनको कोई छुड़ाने जाएगा, और जब नहीं छुड़ाने जाएगा तो वो महीनों तक अंदर पड़े होते हैं। अहदी विलेज मौजूद है, आप जाके मालूम कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं यार ले गए और छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा एक सवाल था, आपने बहुत अच्छी बात कही, इस तरफ आप आ गए खुद ही से। मतलब लोगों के दिमाग में ये है कि इधर से हमने देखा कि यूनुस अमीन भाई ने कार्रवाई करी, इस तरीके से गए, उनको पकड़ा, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि वो वहीं पर मौजूद है। आप क्लियर कर रहे थे बात। जी। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बात यह है कि कोई आदमी भी एक टाइम का किसी को खाना नहीं खिलाता। तनकीद करना बहुत आसान है। उस आदमी को आप उठाएं और उसको निलाएं, धुलाएं, खिलाएं, और वो हुलिया जो लंबे लंबे बाल हैं, गंदगी लगी हुई है, अगर उसको आपने ले जाकर साफ़ करके छोड़ दिया, फिर भी ये काम तो किसी ने नहीं किया, ये काम तो यूनुस अमीन ने किया। तो आप मुझे बताएं दोबारा वो बाल आने में और वो हुलिया होने में उसको 6 महीने कम से कम चाहिए। कम से कम इतना ही कर लो। लेकिन इसमें एक बात और आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप मुझे बताएं 20 लाख अगर हीरोइन ची पाकिस्तान में, कराची में मौजूद है, हर आदमी अपनी पसंद की वीडियो बनाकर डाल सकता है। में मौजूद है, हर आदमी अपनी पसंद की वीडियो बनाकर डाल सकता है। कोई भी हीरोइन जी का इंटरव्यू लेकर डाले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह को जवाब दें। ये वो लोग होते हैं जो माल फरोश, इनको तकलीफ़ हो रही है, वो हिले बहानों से वीडियो बनाकर डाल रहे होते हैं, किरदार कशी करते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे और करते रहेंगे। अच्छा यूनुस अमीन भाई, लोग आपको देख रहे हैं माशाल्लाह से, कोई एक ऐसी बात जो आपको अनहोनी लगी हो कुछ इस बारे में, इतने आपने माशाल्लाह से स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, कोई ऐसा बंदा भी आपको उसके अंदर मिला हो जिसके बारे में आपको थोड़ा सा दुख भी हो, या कोई और ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहिए कि सरप्राइज़ बात? परसों सेंट्रल जेल में अल्हम्दुलिल्लाह हम गए थे, डीआईजी जेल साहब ने बुलाया था, वहाँ पर मंशात के आदि लोगों के जो इंटरव्यू लिए गए, उसके अंदर एक लड़का बता रहा है कि मुझे 13 लड़कियों ने, मैं आर्ट काउंसिल में काम करता था, मुझे आइस के नशे में लगा दिया। ये दुख की बात है। एक लड़का मिला जिसने मुझे कहा कि रोज़ाना 5,000 रुपये का मैं आइस पीता था, 1.5 लाख सालाना, यानी 1.5 लाख रुपये महीना, और सालाना 18 लाख रुपये, और मैं डकैतियाँ करके नशा करता था। तो ये सारी दुख की बात है। हर आदमी की एक नई कहानी है। तनकीद करना आसान है, किसी को संभालना, किसी को ले जाना। वो कहते हैं इनके पास जो चीज़ें निकलती हैं लाखों रुपए की, कबाड़ी का सामान, पैसे, चार चीज़ें, आप ज़रा आज क्लियर कर दें वो जाती कहाँ हैं? नहीं, उनके पास से जो सामान निकलता है वो निकलती बिलेट है, उनके पास से पलास, बाइक चोरी करने का सामान, आइस के आलात होते हैं, और ये इतना ही क्राइम करते हैं जितने उनकी नशे की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उनके पास पैसे वगैरह कुछ नहीं होता। कहाँ से होता है? वो जो है वो इतना ही क्राइम कर रहे होते हैं जितने उनको नशे की ज़रूरत होती है। जब भी तो वो चोरियाँ कर रहे होते हैं। एक मोटरसाइकिल ली, 3-4 टाइम के नशे पर उन्होंने बेच दी। इनके पास क्या सामान निकलेगा? हीरोइन। यूनुस भाई आखिरी सवाल, मनशियात फरोशों को एक मैसेज, और मनशियात जो यूज़ कर रहे हैं, जिनके घराने तबाह हो रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, और वो अपने आर्जी, अपने तसल्ली के लिए, ज़हनी तस्कीन के लिए ये ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, एक उनको क्या मैसेज देंगे? पहले तो मनशियात फरोशों का मैसेज, सेकंड ये ना उनको क्या मैसेज देंगे जिनके घराने इस वक्त तबाह हो रहे हैं, टीनेजर, यंग एज जो तबाह हो रही है? देखें, एक सबसे अहम आपको मैं बात बताऊं कि इन्होंने उतना ही क्राइम किया जितना उनको नशे की ज़रूरत थी। लेकिन एक सवाल यह है कि जब वो किसी क्राइम की वजह से जेल में चला जाता है तो इतनी महंगी ज़मानत कौन करवाता है? ये एक सवाल है। ये वो लोग हैं जो मंशात फरोश और मुल्क और कौम के और हमारी मिल्लत के जो दुश्मन हैं, वो उनकी ज़मानतें करवा रहे होते हैं। एक बात मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिनके बच्चे नशे में पड़ चुके हैं और चोरियाँ कर रहे हैं, खुदारा उनको अपने घरों पर वापस ले आएँ, उनको निलाएँ, धुलाएँ, साफ़ सुथरा करें, उनका इलाज करें, ताकि आवाम की चोरियाँ करना छोड़ दे। क्योंकि पूरी कराची के अंदर बाइक चोरी करने वाले यही लोग हैं। जब तक घर वाले इनको नहीं संभालेंगे कुछ नहीं हो सकता। हम जब उठाकर लेकर जाते हैं 10 मिनट में ये नूरियाबाद और हैदी विलेज की तरफ पहुंच जाते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, यही वो लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब इनके अपने बच्चे इनसे नहीं संभाले जाते, जो कराची में क्राइम कर रहे होते हैं, हमारे पास आने के बाद इनके पास सिर्फ तनकीद रह जाती है। तो हम इस बात के जवाबदेह अल्लाह को हैं। अगर वो अपने बच्चे ठीक करेंगे तो ये उनका अपना फ़ायदा है, नहीं तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और पाकिस्तानी इदारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा यूनुस अमीन भाई की, आपने बात सुनी। मैं इसी ज़िम्मेन में इनको एक शेर डेडिकेट करता हूँ कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था।
अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते और उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो सच बोलना है, वो हक़ाइक़ दिखाना है। उसकी राह में ज़ाहिर सी बात है लोगों की किरदार कशी भी की जाती है और उनके ऊपर आवाज़ें भी उठाई जाती हैं, लेकिन बात बहुत अच्छी कही यूनुस अमीन भाई ने कि हमें अपना काम करते रहना है। लोगों का जो काम है वो लोगों का काम है, वो अपना काम करते रहें। बहरहाल एक बहुत अच्छी काविश है इनकी तरफ से हीरोइंचों के लिए और जो उनके जो अदाकार हैं। बहरहाल इस वक्त जो एक मैसेज था उस हवाले से कि इनका इदारा है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस तरह से काम करता है। मैं ये चाहूँगा कि ऐसे इदारों को और ऐसे जो यूनुस अमीन भाई काम कर रहे हैं इन लोगों को सपोर्ट की जाए, इन लोगों के हाथ मजबूत किए जाएँ और कानून जो है वो बाकायदा इनको सपोर्ट करे ताकि इस तरीके से वो इस मुआशरे के अंदर से ख़ास तौर पे मंशियात जैसी जो क्या कहते हैं ऑक्टोपस है उसको फौरी तौर के वजह ख़त्म किया जा सके। बहरहाल मैं इस कराची रंग के प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस अपनेपन के साथ कि खुदारा कराची को ऑन करें, कराची की रौनकों को बहाल करें और यहाँ से मंशियात को पाक करें ताकि ये कि हमारा जो नौजवान है वो ग्रोथ करे और पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।